लुक एट स्पोर्ट्स एंड द साइंस ऑफ स्पोर्ट्स। किस तरह से विज्ञान इन छोटी चीज़ों में निहित है और गणित निहित है, उसको आजकल आपके सामने खोलकर उघाड़ने की कोशिश करेंगे। और मुझे सबसे पहली वो बात आती है 1984 की। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पैदा भी नहीं होंगे। इनफैक्ट कल मैं पूछ रहा था तो हमारी लैब में कोई भी पैदा नहीं हुआ था 1984 में मेरे अलावा। सो इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। 1984 मुझे अभी तक भी याद है। हमारे घर में टीवी नहीं था, लेकिन हम लोग वो 1984 का लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स गेम हुए थे और उसमें पीटी और उधर जाने के पहले चलिए मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ। और 1984 में पीटी उषा फर्स्ट टाइम एवर, पहली महिला, इनफैक्ट कल महिला दिवस भी है, और पीटी उषा हमारी उस समय एशियन चैंपियन थी, ऑफ कोर्स नेशनल चैंपियन थी। और वो पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रैक एंड फील्ड में 400 मीटर हर्डल में पीटी उषा फाइनल में पहुंची और लेन 6 में थी और जीत नहीं पाई मेडल, कांस्य का मेडल, जो ब्रॉन्ज मेडल, भारत पहला मेडल ट्रैक एंड फील्ड में जीत सकता था, वो हमारे पास नहीं आया। और इसके पीछे और इससे जुड़ा हुआ आपका एक सवाल भी है। पहले वो सवाल देख लें और फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या हुआ, क्यों पीटी उषा वो मेडल नहीं जीत पाई। मे बी वी कैन एक्चुअली लुक एट दिस फिल्म। आप ये देखिए क्या रोमांचकारी रेस थी, और मैं आपको ये रेस दिखाता हूँ। आपके सामने ये चलाते हैं रेस। 400-meter hurdle final. You saw Anne-Louise Skoglund in one. P.T. Usha is a lady that some people think could win this race. Asian Continental record holder, but got no publicity really, and here she is with a chance. Sir. This time a fair start. She really couldn't see anybody until she got on the straightaway, and this is where she makes most of her time in this race. She never gives up. She's running strong. She's very tall, very agile. Never gives up. Everyone else, I said, as Skoglund in lane 1 probably expended too much energy running the tight turns, and Judy Brown just puts her head down, and the race is never over until she crosses the finish line. Not looking at anyone, just giving it all she has. This is what it takes to win a medal at the Olympic Games. Look at that battle for third. It's clear that Brown wins the silver, and then we suspected that the Romanian, and when we look at the replay, I'll stick by that. और आपको ये अब देखकर बताना है, और आपकी स्क्रीन पर ये सवाल आ रहा है, और सवाल ये है व्हाट एक सेकेंड सोचा नहीं था कि कंप्यूटर बदल जाएगा तो दिखने में परेशानी होगी। Why wasn't PT Usha not able to win the medal in Olympic hurdles in 1984? Didn't put in enough effort, मतलब मेहनत नहीं करी. Didn't lunge in the end, आगे जाके अपने आप को धक्का नहीं मारा, because she was 5th in the lane, मतलब 5वीं लेन में थी, और साउंड ने धोखा दे दिया, ध्वनि ने धोखा दे दिया. बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. मैं चाहता हूँ सभी लोग ccl.com itempool.com/ccl/live में जाकर इस सवाल का उत्तर दें. पीटी उषा जो 1984 में मेडल हारी, उसके क्या कारण थे, आपको क्या लगता है? डिडंट डू enough effort, of course ये तो मजाक के लिए हमने लिख दिया, but of course didn't lunge in the end because she was in lane 5 and विज्ञान या साउंड ने धोखा दे दिया. चलिए उत्तर देख लेते हैं. आज थोड़ा सा कम समय है उत्तर देखने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से उत्तर देख लें, या आप थोड़ा सा और समय चाहे तो ले सकते हैं. खेल और खिलौने, उत्तर दिखा दिए गौरव भाई ने, बहुत बढ़िया. और उत्तर पहले तीन उत्तर सही हैं एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वन. तीनों ही उत्तर सही हैं, और हम आगे जाके अब देखेंगे कि किस तरह से ये तीनों उत्तर सही हैं. पीटी उषा ऑफ कोर्स लेटर उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि उनको ये तकनीक नहीं पता थी कि लास्ट में इतने 0.01 सेकेंड से भी आप हार सकते हैं, 0.01 सेकेंड से भी हार सकते हैं, और लास्ट में अपने को अगर सर आगे झुका देती तो वो जीत सकती थी. लेकिन एक और भी उससे भी बड़ा कारण है, वो 5th लेन में थी और जो महिला जीती वो 2nd लेन में था. और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से, और उसको समझने के लिए कि किस तरह से साइंस ऑफ द साउंड, फिजिक्स ऑफ द साउंड, ध्वनि की स्पीड है, और जब बंदूक चली तो वो कहाँ से चली, और दूसरे वाली लेन के धावक के कान में पहले आई और 5वें वाले के बाद में आई होगी, और इसी कारण से कितनी दूरी उनके बीचों में थी, उसके कारण ध्वनि पीटी उषा के कान में देर से आई और उसके कारण वो रेस आ गए. और हम देखेंगे कि किस तरह से छोटी सी बात अगर, और इसके लिए आजकल ये फिक्स हो चुकी है प्रॉब्लम. आजकल वो बंदूक नहीं चलाते, इनफैक्ट बंदूक जो भी पहले चलाते थे उसमें गोली नहीं चलती थी, सिर्फ आवाज़ आती थी. और आजकल
जो धावक होते हैं उनके पीछे एक स्टैंडिंग बोर्ड लगा होता है, उसी से वो उसके पीछे एक स्पीकर लगा होता है और उसमें तो लाइट की स्पीड से आएगी तो सबको एक साथ ही सुनाई देगी। ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई। लेकिन 1984 में ये नहीं था और उसके कारण ये मैं आपको दिखाऊं किस तरह से ये अगर मैं आपको अपने यहाँ पर ये 8वें लेन में है, ये 7वीं है, ये 6ठी है, ये पीटी उषा है और ये 5वीं है, ये 4थी, 3री, 2री। इसमें यहाँ पर जिन महिला से वो हारी वो हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये इनफैक्ट इससे जुड़ा हुआ एक और आपका सवाल है, मैं आपको वो वहाँ पर ले चलता हूँ। सवाल है कि चौथी वाली जो पहली वाली लेन है और आखिरी वाली लेन है, उन दोनों में कितना फ़र्क पड़ता है, या उसको सवाल को रहने देते हैं, ऐसे ही बताते हैं। और जो इसमें धुआं है वो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर कहीं से बंदूक फटी और यहाँ से पहले यहाँ पर पहुँचा ध्वनि और फिर यहाँ पर पहुँची, और ये इस तरीके से लोग खड़े होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये हमारी ट्रैक है, इसमें आप पाएंगे ये अंदर वाली है, और इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ अपने पेन को। ये अंदर वाली ट्रैक है, ये लेन 1 है, और इस तरह से 2 है, ये 3 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सेमी सर्कल है और ये पूरी 80 मीटर की होती है और इसको जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये दोनों सेमी सर्कल हैं। तो मतलब एक जो रेस ट्रैक होती है 40 मीटर की, 400 मीटर की, उसमें एक रेक्टेंगल होता है और दोनों तरफ सेमी सर्कल होते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक गोला बन जाएगा। ये इसकी परिधि है। अब सवाल ये है कि सबसे अंदर वाले की परिधि 400 मीटर है, तो ये सबसे आखिर वाली लेन की परिधि कितनी होगी? मैं देखता हूँ कि ये सवाल डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं। हाउ लॉन्ग इज लेन 8 कंपेयर टू लेन 1 इफ ईच ऑफ द लेन, इसकी चौड़ाई, लेन की ये जो चौड़ाई है ये 1.22 मीटर है, या 1.2 सवा मीटर मान सकते हैं। तो आपके सवाल भी बड़े इंटरेस्टिंग है। कोई कह सकते हैं कि भाई कैन नॉट फाइंड, आपने ये तो बताया नहीं कि ये कितना चौड़ा है या इसका व्यास कितना है, या बाकी चीज़ें भी बताइए, ये कितनी लंबाई है, और आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आपके उत्तर आएंगे मैं इस पे आगे बढ़ूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस कारण से पीटी उषा से पहले और आखिरी के जब दूसरे और 5वें में कितनी दूरी का डिफरेंस होता है, जिसके कारण ध्वनि में इतनी देर लगी और वो हमारा मेडल हमारे हाथों से चला गया।